यह विचार कुछ पल हम और आप करें कि भागवत कथा का फाइनल संदेश क्या है, उपदेश क्या है। सभी श्रोतागण बड़े प्रबुद्ध समाज विराजमान है। दास की प्रार्थना है सभी से कि व्यासपीठ की ओर और एकाग्रता से उन्मुख होकर के आप विराजें और बात को समझने की कोशिश करें। भगवान की कथा, रामायण की कथा, गीता का सत्संग, यह सब सुनने का मूल प्रयोजन क्या है, यह प्रश्न किसी ने मुझसे पूछा था। आप सब लोग उत्तर सुनना चाहोगे भाई? थोड़ी मूड़ी उड़ी तो हिलाओ ना। कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ ऊपर करो। वाह, सभी सुनना चाहते हैं। वाह वाह वाह। देखें आप व्यवस्था में जो भाई लोग हैं, पीछे सबको स्थान यथोचित देते रहें जो जहां आए। और कथा सुनने से वैसे तो अनेक फल मिलते हैं, सभी बहुरानियां ध्यान दें। आज की कथा एक भागवत का सार जैसा कुछ है। यदि आप उसे हस्तगत कर लें, हृदयंगम कर लें, तो इतने मात्र से आपकी गाड़ी बढ़ जाएगी महाराज जीवन की। पहले साधना का, सत्संग का प्रयोजन समझें। जीव यह चाहता है कि मैं दुखी ना रहूं, कहीं भी दुखी ना रहूं, किसी से भी दुखी ना रहूं, किसी भी प्रकार से दुख ना मिले। यह जीव का मूल, बोलो तो, प्रयोजन है, इच्छा है। लेकिन जीव को दुख जाने अनजाने इधर उधर से आ ही जाता है। सारे लोग सुख का बंदोबस्त करने में व्यस्त हैं, दुख को इनवाइट कोई नहीं करता, लेकिन न जाने कहां से आ जाता है। मैं बिल्कुल अपने सद्गुरु के चरण की रज से बात निवेदन कर रहा हूं कि बिना भगवान के इस उपाय को किए तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे सारे दुख कभी दूर नहीं हो सकते। समाज को गुमराह न किया जाए। इंद्र का भी यदि पद मिल जाए तो भी आप सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, ऐसा कदापि नहीं समझना। उपाय है, सदा के लिए सुखी होना चाहते हो, नित्य सुखी होना चाहते हो ना नित्य सुखी होना। लेकिन अभी तुम्हारी समस्या है कि नित्य सुखी होना चाहते हो, लेकिन अनित्य वस्तु से सुखी होना चाहते हो। हमारी इच्छा है हम नित्य सुखी हों, और ये इच्छा पूर्ति के लिए जिसको हम चुनते हैं वो वस्तु स्वयं अनित्य है। मेरा सवाल है, अनित्य वस्तु से नित्य सुख की प्राप्ति कैसे कर पाओगे तुम? यदि ये पुष्प की सुगंध की मुझे नित्य इच्छा हो, तो उसके लिए शर्त है कि पुष्प को नित्य होना चाहिए। नित्य वस्तु हुए बिना नित्य सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमको वस्तु में तो प्राप्त है,
लेकिन अनित्य वस्तुएं प्राप्त हैं, और अनित्य वस्तुओं से अनित्य सुख मिलता है। नित्य सुख नित्य वस्तु से ही मिलेगा। नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। नित्य वस्तु केवल सुना रहे हैं तो कृष्ण बोलेंगे, रामायण सुनाएंगे तो राम बोलेंगे, शिव पुराण सुनाएंगे तो शिवजी बोलेंगे। सब में बताना होगा तो परमात्मा बताएंगे। ए भक्तजनों, अनित्य वस्तु से अनित्य सुख ही पाओगे, और नित्य सुख की अभिलाषा है तो नित्य वस्तु की खोज के लिए निकलो। नित्य वस्तु कहां है? कथा की सभा में बैठे हो तो आप इसको भी समझो। ये जो नित्य वस्तु रूपी भगवान का प्रतिपादन किया जा रहा है, वह भगवान सर्व देश में है, सर्व काल में है, सर्व वस्तुओं में है। थोड़ी देर इस चिंतन को संभालो। तो कहां मिलेंगे भी? कैसे मिलेंगे? तो कहा जो चीज जैसे मिलती है वैसे ही मिलेगी। आप रूप को कान से देख सकते हो? नहीं, आज आंख को छुट्टी पे कर देते हैं, कान से देखेंगे। बोलो नहीं ना? नहीं, एक दिन आंख को छुट्टी पे भेज दो और कान से देखो, दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो स्वभाव जिसमें है उसी से वो चीज हमको प्राप्त होगी। नेत्र से रूप दर्शन होगा और कर्ण से शब्द का बोध होता है। इसको हमारे वेदांत की भाषा में बोलेंगे असाधारण करण। अर्थात इसी से ही हो सकता है, इसके अलावा और किसी भी साधन से नहीं हो सकता। तो उस साधन को बोलते हैं असाधारण करण। भगवान को पाना है तो तुम्हारे पास ये जो नेत्र हैं, इनसे तुम खोज रहे हो, इनसे वो नहीं दिखाई पड़ेंगे। जैसे कान से रूप दिखाई नहीं पड़ेगा, वैसे इन नेत्रों से माया का तो रूप दिखाई पड़ जाता है, लेकिन अधिष्ठान स्वरूप चेतन सत्ता का दर्शन करना है तो दिव्य दृष्टि की प्राप्ति करनी होगी। यह दिव्य दृष्टि भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, तुझको मैं दिव्य दृष्टि दूंगा, क्योंकि तू मेरा भक्त है, सतत मेरा भक्ति करता है। भगवान शिव पर जब कामदेव ने प्रहार विक्षेप किया तो विश्वनाथ ने तीसरी दृष्टि खोली। कौन सी दृष्टि खोली? बोलो तो। तीसरी दृष्टि खोली। आप खोल तभी पाओगे जब पहले होगी आपके पास। आपके पास तो दो ही दृष्टि है, एक इस आंख की, एक इस आंख की। ये दो नहीं है, तुमको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये एक ही है। मुझे अत्यधिक इस विषय में आज नहीं रुकना है। समाज सब बैठा है, कहेगा महाराज न जाने क्या बताते रहे, कपार दर्द करने लगा। इसलिए तुम्हें केवल एक व्यू दे रहा हूं कि जरा देखो, ये है भागवत कथा के सुनने का लक्ष्य।
कभी चर्चा कर लेना ये तीन दृष्टि कौन होती है। तीसरी दृष्टि दिव्य दृष्टि मिल जाए तो आपको परमात्मा फिर कण कण में नजर आना शुरू कर देगा। जैसे ये नेत्र ना हो तो आप जगत का रूप बोलो तो नहीं देख सकते प्यारे, वैसे वो दृष्टि ना हो तो आप उन परमात्मा को कदापि नहीं देख सकते। है यही कैसा गजब का खेल हो गया है महाराज। भागवत का सार यही है प्यारे कि ऐसी समझ मिल जाए कि हम जिधर नजर डालें, हम मंदिर में जाके दर्शन करें, ये तो भक्ति का शुभारंभ है। इंड क्या है कि जहां हमारी नजर जाए वहीं भगवान हमको दिखाई पड़े, ये शिखर है साधना का। यह प्राप्त होगा दिव्य दृष्टि से। दिव्य दृष्टि का आशय है शास्त्र की मूल समझ से प्राप्त हुई बुद्धि। शास्त्र कहता है यहां भगवान है और हम लोगों को भगवान खोजे नहीं मिल रहा है। ए बाबा, कथा सुन के यह प्राप्त कर लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा महाराज। मेरा मन कर रहा है, विषय उठा है तो वीरेंद्र बाबू को बेहवलता हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ क्षण बात और करता हूं। सीरियस होके बैठे सभी लोग, ध्यान दें, ये मत खो देना, इसी से काम बनेगा। तीन दृष्टियों में पहली दृष्टि होती है जिसका नाम है भौतिक दृष्टि। सभी बोलें, कौन सी दृष्टि? भौतिक दृष्टि का मतलब होता है कि जो पांच महाभूतों से बना है वो जिससे दिखता है उस दृष्टि का नाम है भौतिक दृष्टि। पेड़ है, कुत्ता है, गधा है, आदमी है, औरत है, ये इस नेत्र से, दोनों नेत्रों से दिखती है। इसका नाम होता है, थोड़ा बोलो, भौतिक दृष्टि। सभी नारी हैं, सभी पुरुष हैं, सभी पेड़ हैं, ठीक है ना?